दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आर्थिक मोर्चे में बुरी तरीके से फेल हो चुकी मोदी सरकार को क्या अब श्वेत पत्र जारी करना चाहिए? निश्चित रूप से जारी करना चाहिए, और यदि वह जारी नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को स्व मोटो संज्ञान लेकर सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह आर्थिक मामले में श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है। रुपया 82 के आसपास पहुंच गया $1 के मुकाबले। महंगाई चरम पर है अब, और बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। आम आदमी के सामने जीना मुश्किल होता जा रहा है। विदेशी मुद्रा कोष लगातार हर माह करोड़ों अरबों रुपए घट रहे हैं, और मोदी सरकार अपनी रहीसी में मस्त है। विपक्ष तो क्या बोले, उसे तो ईडी और दूसरे साम दाम दंड भेद से डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसी स्थिति में आम आदमी के सामने क्या करें? क्या 4% डीए कर्मचारियों के आक्रोश को दबाने के लिए लागू किया गया? क्या अनाज योजना 3 माह के लिए इसलिए आगे बढ़ाया गया ताकि लोगों को कुछ तो राहत मिले? लेकिन यह कब तक चलेगा? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां टुकड़े में बेच दी गई, आम लोगों से मनमाना टैक्स वसूला गया, पेट्रोल डीजल से लेकर जीएसटी में मनमाने टैक्स वसूला गया। आखिर पैसा जा कहां रहा है? क्या सत्ता की रहीसी में सब कुछ खत्म हो जा रहा है? यकीन मानिए ऐसा ही कुछ है। मोदी सरकार की कुछ नीतियां इस कदर भयावह हो गई है और इस देश पर भारी पड़ने लगी है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, यह सबसे बड़ा कारण आप मान सकते हैं, या फिर जो डिफॉल्टर कॉर्पोरेट है उनका राइट ऑफ करना, उनके लोन को, कर्ज को बट्टे खाते में डालना, पैसा वहां जा रहा है। दूसरा पैसा कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए दिए जा रहे स्कीम में जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहां से विदेश से सामान लाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, यानी निर्यात की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी। जैसे कोयला सेक्टर, हम सक्षम कर सकते थे, आत्मनिर्भर हो सकते थे, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने तरीके से कोयला विदेशों से लाया गया। इसी तरीके से और भी दूसरे सेक्टर हैं जो सरकार के नीति की वजह से विदेशों से सामग्री लाई जा रही है, और डॉलर में जिसका पेमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी सबसे ज्यादा दिक्कत है। सेंट्रल विस्टा से लेकर 8,000 करोड़ के विमान क्या इस देश की परिस्थिति के अनुकूल है? शायद आपके पास इसका जवाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके सामने परसेप्शन गढ़ा गया कि दुनिया के सामने हमें सबसे ऊंचा दिखना है। लेकिन इन हाल के वर्षों में आम आदमी के सामने किस तरह की दिक्कत हुई, यह सरकार समझने को तैयार नहीं है। विपक्ष सड़क पर आंदोलन के लिए उतरने को तैयार नहीं है, और सत्ता की मनमानी इस कदर हावी है कि बेरोजगारी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में आम आदमी क्या करे? दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वह आईने की तरह साफ है कि किस तरीके से वे सत्ता के इशारे में चल रहे हैं। लेकिन मीडिया को इस मामले को लेकर सामने आना चाहिए था, लेकिन वह भी विज्ञापन और मोदी सत्ता के दबाव के आगे हकीकत बयान करने से परहेज करने लगी है, या फिर चुपचाप मोदी मीडिया बनकर उनका गुणगान कर रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद की कहीं किरण जो बचती है वह है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही है? क्या उन्हें स्व मोटो होकर केंद्र सरकार को इस मामले में पूछना नहीं चाहिए?
केंद्र सरकार से कि क्या हो रहा है, देश संभल क्यों नहीं रहा है। आप देखेंगे कि मोदी सत्ता मुनाफा कमाने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है, लेकिन आम लोगों को राहत कैसे मिले महंगाई से, बेरोजगारी से, इसकी कोई कार्य योजना मोदी सरकार के पास नहीं है। यही वजह है कि इससे पहले चुनाव को लेकर 6 महीने बढ़ा दिया गया था मुफ्त खाद्यान्न योजना को, अब फिर 3 महीने बढ़ा दिया गया है, यानी दिसंबर तक 5 किलो अनाज मिलेंगे। ऐसी स्थिति में वे लोग जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका जीवन किस तरह से नारकी होता जा रहा है, यह क्या किसी को समझ में आ रहा है। पीएफआई पर बैन लगा दो, बिल्कुल सही है, लगना चाहिए। इस तरह के संगठनों पर जरूर बैन लगना चाहिए। दूसरे और भी संगठन हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में क्या कुछ होना चाहिए, यह हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नजरअंदाज कर रही है। देश आर्थिक रूप से बदहाल होता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी तो आर्थिक मंदी की आमद है, आहट है, अभी आया नहीं है। तब इस देश की हालत यह है, तब आप कल्पना कीजिए जब पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आएगी, तब इस देश को कौन संभालेगा। चौतरफा फेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देश की परिस्थितियां आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई, और यदि आर्थिक पक्ष ही मजबूत न हो तब क्या किया जाए। आरबीआई ने जिस तरह से बात की है वह हैरान करने वाला है। खुद आरबीआई हैरान है कि आखिर करोड़ों अरबों रुपए 2000 के नोट, 500 रुपए के नोट के रूप में जो उन्होंने जारी किया वह कहां गायब हो गए हैं। बाजार में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या लोगों ने जमा करना धन शुरू कर दिया है? काले धन की इस दौर में बाढ़ आ गई है। क्या काला धन कुछ राजनीतिक दलों के पास रह गया है जो खरीद फरोख्त में लगे हैं सांसद विधायकों को? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या आम आदमी इसी तरीके से महंगाई और सरकार की मनमानी पर मरता रहे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब देश संभल नहीं रहा है तो क्या चुनाव में नहीं चला जाना चाहिए? निश्चित रूप से चला जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं मोटो होकर इस मामले को संज्ञान लेकर सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि वह श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर देश की आर्थिक हालत है क्या, वह क्यों इस तरह का खेल कर रही है, आम लोगों से के जीवन के उपयोग की वस्तुओं पर लगातार टैक्स क्यों बढ़ा रही है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विपक्ष आखिर सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है। चौतरफा दबाव है विपक्ष पर, विपक्ष को कमजोर बताया गया मीडिया के एक वर्ग के द्वारा, और विपक्ष उस कमजोरी को मान लिया। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आखिर कौन दे। ऐसे में आम आदमी के सामने जो दिक्कत रोज बढ़ते जा रही है, उसका बजट गड़बड़ा गया है, और यदि हम सिर्फ धार्मिक उन्माद में और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता को अपने अनुकूल कर लेने की कोशिश में लगातार लगे हैं, तब यकीन मानिए कि आने वाले दिन और भी बुरे होने वाले हैं। आप सावधान रखिए। मेरी तो सलाह है कि अनावश्यक खर्चा कम कर दीजिए। आप जितना बचत करेंगे वही आपकी कमाई है।